नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कानपुर के मन मस्तिष्क पर छा गई मोदी और योगी की जोड़ी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो गुजरा तो पूरा कानपुर योगी मोदी जिंदाबाद के नारों और राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं से गूंज गया। कानपुर के लिए यह पहला मौका था जब पीएम मोदी और सीएम योगी यहां रोड शो कर रहे थे। करीब सवा घंटे तक चले इस रोड शो ने कानपुर की फिजा में भगवा रंग घोल दिया। कानपुर के लोगों के मन मस्तिष्क में मोदी और योगी की छवि हमेशा हमेशा के लिए छा गई है। गुमटी गुरुद्वारे से गुमटी नंबर 5 बाजार होते हुए संत नगर चौराहे और कालपी रोड तिराहे तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। रोड शो के 3 हिस्सों में विभाजित किया गया था। मुख्य रोड पर पीएम मोदी और सीएम योगी की जीप पर उनका काफिला चल रहा था, जिसके आगे महिला कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। रोड शो के दोनों तरफ आम पब्लिक, कार्यकर्ता और मीडिया के लिए बैरिकेडिंग लगाकर खड़े होने की व्यवस्था की गई थी। उस पर भी सिक्योरिटी का पहरा, कोई भी इस पहरे को तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता था। इसी तरह शहर के व्यस्तम इलाके बिल्डिंगों पर भी सिक्योरिटी मुस्तैद थी। पूरे इलाके की स्कैनिंग भी की गई थी और अत्यधिक भीड़ की मैनेज करने का प्लान तैयार किया गया था। इस जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। इसके बावजूद पीएम मोदी और सीएम योगी की एक झलक देखने के लिए लाखों लोग जमा होते होते गुमटी पहुंचने लगे। इसमें बड़ी संख्या गृहिणियों और युवाओं की थी। रोड शो के रूट पर जाने के लिए लोगों को सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ा। लंबी कतारों में लगकर लोगों ने जल्दी आकर अपनी अपनी जगह संभाल ली। पीएम की विजिट के चलते एक दिन पहले ही ट्रैफिक का डाइवर्ट किया गया था, इसलिए इस पूरे रूट को कई किलोमीटर तक गाड़ियों को रोक दिया गया। इसके बावजूद लोग पैदल ही रोड शो और योगी मोदी की जोड़ी को देखने पहुंचे थे। ये सीधी तस्वीर हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए रामीन, इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से जो फूलों की बारिश जो है वो प्रधानमंत्री पे की जा रही है। स्वागत, एक भव्य स्वागत जो है फिलहाल इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री को प्रदेश के और देश के लोग अपना परिवार का मुखिया मानते हैं। वो गरीब कुचले लोग जिनकी नीतियों का फायदा नहीं मिलता तो प्रधानमंत्री को अपने घर का मुखिया मानते हैं। जिनके घर की परिवार की रोटियां चल रही, वो लोग यहाँ जो सुव्यवस्था कर रहे हैं, वो लोग उनको देखने आए हैं। प्रधानमंत्री से हाथ हिला रहे हैं, प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को प्रणाम कर रहे हैं। जिन लोगों की घरों की कभी कल्पना नहीं की थी कि आवास बन जाएंगे, शौचालय हो जाएंगे, ऐसे लोग भी यहाँ आए। व्यवसायी वर्ग भी है। हमने कई व्यवसायियों से बात की, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री हमारे लिए ठीक है और बिना उनके देश, उन्होंने कहा कि देश में गौरव प्रधानमंत्री का कारण हमारी जो लोगों से बात हो रही थी, जो व्यवसायी वर्ग है यहाँ, सिख समुदाय के लोग बहुत हैं, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के कारण दुनिया में गौरव बढ़ा है। वो लोग यहाँ आए तो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, फूलों से स्वागत कर रहे हैं, कुछ लोग नमन कर रहे हैं, कुछ लोग प्रणाम कर रहे हैं, कुछ हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को परिवार का मुखिया मानते हैं। उस तरीके से स्वागत है। एक राष्ट्रीय नेतृत्व के कोई किसी नेता का स्वागत नहीं होता। प्रधानमंत्री का स्वागत जब करते हैं लोग तो इस तरीके से करते हैं कि हमारा मुखिया है, हमारे घर की व्यवस्था चलाते हैं, हमारे लिए नीतियां बनाते हैं, यानी हमारे नेता है, हमारे जो घर के मुखिया है उनका। तो उस तरीके से स्वागत हो रहा। और कानपुर का जो जनमानस है वो भाजपा की मिट्टी से रचा बसा जनमानस है। यहाँ विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा जीत के आती है। तो वो लोग हैं जिन्होंने भाजपा के लिए काम किया, जिन्होंने भाजपा के लिए अपनी शहादतें दी हैं, ऐसे लोग कानपुर में हैं। तो कानपुर गढ़ है तो अपने मुखिया का, अपने नेतृत्व का, अपने जो प्रधानमंत्री हैं उनका इस तरीके से स्वागत कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री अक्सर यही संबोधित करते हैं मेरे परिवारजन, तो उसी तरीके से हम मान सकते हैं जो परिवार के लोग हैं अपने मुखिया का भव्य स्वागत करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। लेकिन रामीन, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि ना सिर्फ कानपुर या अकबरपुर सीट की बात की जाए, बल्कि इसके अलावा जो और इसके आसपास की सीटें हैं, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, वहाँ भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति जो है वो नज़र आती है यहाँ बीजेपी की।
प्रधानमंत्री का प्रभाव इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, ये जो कानपुर का जो जोन है ये पड़ता है, ये पूरा लिंक है इटावा से लेकर के कन्नौज होते हुए, तो ये पूरा हिस्सा कानपुर जोन में आता है। तो वहाँ के लोग, वहाँ के कार्यकर्ता भी यहाँ हैं, वहाँ के लोग भी हैं। और प्रधानमंत्री का इम्पैक्ट ये है कि जो बड़े बड़े नेता चुनाव में गए हैं उनकी चूल्हे हिले हुए, उनको पता है कि प्रधानमंत्री के हाथ हिलाने से हमारी राजगद्दियां खिसक जाती है, उनके एक संवाद से उनकी चूल्हे हिल जाती है, उनका राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठा पूरी हिल जाती है। तो प्रधानमंत्री का संबोधन चूंकि जनता स्वीकार करती है, इसलिए प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण है। उनका संबोधन, उनका हाथ हिलाना, उनका अभिवादन करना महत्वपूर्ण है। तो एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज पूरा बेल्ट है, इस पर भाजपा का पूरा फोकस है। और प्रधानमंत्री का जो रोड शो है, जो लगातार हो रही रैलियां हैं, उस पर बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रही है। अब चुनाव के बाद परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हम अभी से महसूस कर रहे हैं, जो तापमान महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आने का, वो लग रहा है कि बहुत अच्छा है और पूरा इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है भैया। बिल्कुल रामेंद्र, और फिलहाल इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से इस रोड शो में जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दूर तक, जहां तक भी नजर जा रही है, जो लोगों की भीड़ है वो जाहिर तौर पे नज़र आ रही है। हालांकि सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो भी किए गए हैं, लेकिन लोगों में एक अलग उत्साह प्रधानमंत्री को देखने का, उनकी झलक पाने का, और उसी वजह से रोड शो में हम देख सकते हैं किस तरीके से जो भव्य स्वागत है पहले वो किया गया प्रधानमंत्री का, और उसके बाद अब सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे कैसे जो प्रधानमंत्री हैं वो उस रोड शो में आगे बढ़ते जाएंगे और वो उनको अपने सामने देख पाएंगे। साथ ही रामेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, जो रोड शो की अगर खास तौर से बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ जो प्रत्याशी हैं वो मौजूद, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के भूपेंद्र सिंह चौधरी, वो भी जैसा बता रहे थे हमें कि वो भी इसमें मौजूद रहेंगे, और ख़ास तौर से जो तमाम नेता हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है जब चुनाव प्रचार की हम बात करते हैं, और फिर चाहे सीट कोई भी हो। बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री की जो तैयारियां की गई वो इस तरह की गई हैं। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों के जो 27 ब्लॉक बनाए गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को यहाँ बैठाया गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग अलग ब्लॉक में बैठाए गए हैं। जो कल्चर है, साहित्य है, संस्कृति है, उस तरीके से बांटा गया है। तो केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान महिलाएं भी उनका नागरिक अभिनंदन कर रही हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर रही हैं, उनको हाथ हिलाकर अभिवादन कर रही हैं। तो इस तरीके से पूरी ये बुनावट चुनी गई है कि अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग ब्लॉक में रहे और प्रधानमंत्री को महसूस कर सके, उनको नजदीक से देख सके। ये सारा इस तरीके से प्रायोजन किया गया है। पूरी जो यात्रा है, जो 1200 मीटर की पूरी रोड शो है, उसमें सभी लोग प्रधानमंत्री को अपने करीब महसूस कर सके। दोनों तरफ भीड़ की लंबी कतारें हैं, भीड़ इस तरफ भी है, उस तरफ भी अलग सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त है। उसके बाद भी लोग एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री के आतुर हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ रामेंद्र, अगर बात की जाए, क्योंकि ना सिर्फ जो नारे हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं, जयकारे जो हैं उनकी गूंज इस दौरान हमने सुनी थी, और इसके साथ साथ अलग अलग वेशभूषा में भी जो लोग हैं वहाँ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, नारों से तो पूरी है, अभी से प्रधानमंत्री के आने से पहले ही नारों से गूंज रही थी। नारों और गीतों से पूरी कानपुर की धरती गूंज रही है, विजय श्लोकों से गूंज रही है। तो जो पूरे लोग हैं, जो कानपुर के लोग हैं, वो नारे लगा रहे हैं। देखिए, अपने नेता का स्वागत कैसे कर सकते हैं वो पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। कोई अभिवादन कर रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई पुष्प वर्षा कर रहा है। तो अपने नेता का अभिवादन करना है, उसका स्वागत करना है। अपने घर में कैसे स्वागत किया जाता है वो कानपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो मेहमान आता है, जो हमारा अतिथि आता है, जो हमारे घर का मुखिया आता है, तो कैसे स्वागत किया जाता है। तो पूरी परंपरा का निर्वहन कानपुर के लोग कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री रोड शो के दौरान निकल रहे हैं। और ये लगातार 1200 मीटर तक पूरे ब्लॉक भरे हुए हैं। दोनों तरफ की जो लाइनें हैं वो भरी हुई हैं। लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सिक्योरिटी को भी कई बार दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन लोगों का अपना उमंग है, उत्साह है अपने नेता के प्रति। अपने उनको लगता है यही कर्तव्य है कि हम पुष्प वर्षा कर दें। तो इस तरीके से पूरी यात्रा ऐसे ही चलती चली आ रही है। जी बिल्कुल, ये रोड शो जो है लगातार जारी है, आपको बता दें। और इस रोड शो की जो शुरुआत की जब बात की जाए तो उससे पहले प्रधानमंत्री ने गुमटी गुरुद्वारे में अपना माथा टेका, उसके बाद इस रोड शो की शुरुआत हुई है। और जैसा रामेंद्र आप बता रहे थे कि अलग अलग आयु वर्ग के लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं, किसी भी तरह का कोई भेदभाव यहाँ नज़र नहीं आता। और एक बात जो नज़र आती है वो है कि अपने जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको देखने की ललक, उनके लिए जो उत्साह है वो यहाँ जनता के बीच में हम देख सकते हैं। लगातार पुष्प वर्षा जो है उन पर की जा रही है। और खासतौर से रामेंद्र, जो महिलाएं हैं वो फिलहाल इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं जो कि काफ़ी उत्साहित नजर आ रही हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करके। तो महिलाएं उत्साहित क्यों नहीं होंगी? तो आप देखिए, कोई योजनाएं और क्रियान्वयन देखिए।
प्रधानमंत्री की जो 10 साल तक की सरकार की यात्रा है उसमें महिलाओं को अलग से उन्होंने तरजीह दी, चाहे आरक्षण का इशू रहा हो, चाहे आवास का इशू रहा हो, चाहे उनके अधिकार की चीज रहे हो, चाहे उनके आवास पर जैसे आवास मिला तो महिलाओं को मिलेगा, रजिस्ट्री में छूट है, इस तरीके से तमाम 3 तलाक के इशू हो। महिलाओं के लिए तो प्रधानमंत्री ने अपनी माँ की तरह सेवा की, जैसे देश में अपनी माँ के लिए कोई सेवा करता है उस तरह महिलाओं के बारे में सोचा इस सरकार ने जी। दोनों तरफ में। तो उसका प्रभाव है कि आज महिलाएं खड़ी हैं, उनके स्वागत के लिए खड़ी हैं, अपना घर छोड़ करके आई कि नहीं प्रधानमंत्री को भले प्रणाम करेंगे, भोजन बाद में बनेगा। तो इस रूप से ही लोग खड़े हैं। जाहिर है कि ये प्रेम है, स्नेह है और उनके किए गए कर्तव्यों का प्रतिफल उनको मिल रहा है कि महिलाएं पुष्पवर्षा कर रही हैं, उनको नमन कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं। जाहिर तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से भव्य स्वागत जो है वो किया जा रहा है और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, इन तस्वीरों में हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह का जो उत्साह है वो नज़र आ रहा है। हर आयु वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं, हर समुदाय से लोग यहाँ मौजूद हैं और ये प्रधानमंत्री की ना सिर्फ लोकप्रियता दर्शाता है बल्कि जब हम बात करते हैं पूरे देश को एक परिवार मानने की, उसका भी प्रतीक सीधे तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, आप तो नीचे के रोड शो का जो आकलन है वो कर रहे हैं, पूरी छतें भरी हैं, पूरे छज्जों पर लोग खड़े हैं। सुरक्षा व्यवस्था बार बार लोगों से कह रही है कि बहुत छज्जों पर न खड़े हो, तो पूरी छतें आपको भरी हुई दिखेंगी। तो ये जो नीचे है इससे ज्यादा लोग ऊपर भी खड़े जो प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने, उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े, उसमें महिलाएं बड़ी संख्या में है, पुरुष वर्ग है। और देखिए ये जो क्षेत्र है, जो इलाका है जहाँ गुरुद्वारे से चले हैं प्रधानमंत्री, जी, के लोगों का है, ये सिख समुदाय के लोग यहाँ बिल्कुल, ना सिर्फ सड़क पर बल्कि इन इमारतों में, सड़क के दोनों तरफ जो इमारतें हैं उन पर भी हम देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए जो लोग हैं वो वहाँ मौजूद हैं और अभिवादन उनका करते हुए नज़र आ रहे हैं, हाथ हिलाकर, पुष्प वर्षा कर। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और प्रधानमंत्री भी जो है लगातार उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कभी सड़क के दोनों तरफ उनकी निगाहें रहती हैं तो कभी निगाहें ऊपर भी जाती हैं। जो लोग लगातार नारे लगा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं और उनके स्वागत के लिए लगातार जो नजरें बिछाए हुए थे। फिलहाल रुख करेंगे विनोद जी का। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जानना चाहेंगे आपसे, कानपुर की अगर बात की जाए, एक भव्य रोड शो के साथ शुरुआत हुई है चौथे चरण के चुनाव प्रचार की। किस तरीके का जो चुनावी समीकरण है वो इन सीटों पे नजर आएगा? मुझे ये समझना पड़ेगा हमें कि प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो वहाँ के वो सांसद हैं, और जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं प्रधानमंत्री, देश के लिए वो भले ही पीएम हो, लेकिन जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो बनारस के एक सांसद भी हो जाते हैं। जी, तो ये जो अपनत्व प्राइम मिनिस्टर को यूपी में मिला है, जो यूपी के लोगों ने हमेशा ये समझा है कि जब प्राइम मिनिस्टर इधर यहाँ आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर यूपी वाला हो जाते हैं। तो ये एक आकर्षण और ये जो भव्यता और दिव्यता आप देखते हैं, लोगों छतों से जिस तरह से लोगों को हाथ हिलाते हुए देखते हैं, आप अंदाजा कीजिए कि सड़क के दोनों किनारे वो खड़े हुए लोग घंटों से खड़े हुए होंगे। जी, अभी इस चिलचिलाती धूप में आप टेम्परेचर का अनुमान कीजिए, जो 40 के आसपास का टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर में लोगों की ये भीड़ और हुजूम जब आप देखते हैं, तब जब आपके सवाल का इसमें जवाब मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए लोगों के दिलों में कितनी जगह है। जी, और ये जगह जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी मेहनत से, अपनी कर्मठता से, अपनी कार्यकुशलता से वो बनाया है। ये मेहनत में प्राइम मिनिस्टर का जो है वो सबसे बड़ा काम, जो ये आप जब देखते हैं ये भीड़ और लोगों का उल्लास, तो उसमें पीएम का रीच आउट होता है। आप ये देखिए कि भारत के कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी इस दौर में या उससे पहले वहां पे उन्होंने रोड शो ना किया हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के कोई शहर हो या कन्याकुमारी का वो शहर हो जी, या फिर आप दक्षिण के किसी इलाके में चले जाइए और गुजरात में चले जाइए, प्राइम मिनिस्टर को लोग सीधे आमने सामने संवाद करने का जो लोगों का ये रहा है इस देश में, शायद ही इस देश में शायद किसी प्राइम मिनिस्टर को ये मिला होगा। जब प्राइम मिनिस्टर सीधे लोगों से मिलते हैं, सीधे उनका अभिवादन करते हैं, सीधे उनका अभिवादन लेते हैं, तो ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हमें समझना पड़ेगा कि भारत के लोकतांत्रिक परंपरा में ये कनेक्शन एक नया इतिहास बना रहा है। जी बिल्कुल, यानी जैसे प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं आप सबका प्रधान सेवक हूं, उसी को चरितार्थ करते हुए तभी एक जो बेहतर कनेक्शन है हम कह सकते हैं, तभी जनता से एक अलग तरह का जुड़ाव जो है वो होता है, ना सिर्फ प्रधानमंत्री का बल्कि जनता का भी। ये इम्पोर्टेंट बात समझने की है कि आप चाहे जितने भी नैरेटिव दे,
आप जो है समाज को अलग अलग खांचे में चाहे जितने भी बांटने की कोशिश करें, लेकिन जब पीएम मोदी वहां जहां खड़ा होता है वहां से लाइन शुरू होती है। जी। ये बात भारत के राजनीति में लोगों को समझनी पड़ेगी कि आप जब इतने जाति फैक्टर, रिलीजन फैक्टर, ये फैक्टर, गरीब अमीर, ये ढेरों सारे आप लॉजिक देते हैं। जी। इस भीड़ को आप देखिए और उस नजारे को आप देखिए तो आपको लगेगा इसमें पहचान पाना असंभव है कि कौन किस जात का है, कौन किस क्लास का है, कौन किस वर्ग का है, जी। कौन किस धर्म का है। वहाँ वो जो क्राउड है, वहाँ जो जनता है, वहाँ जो भीड़ है, वो सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी से संवाद करने आया है, जिसके लिए वो एक नेता है देश में, जिसके साथ संवाद करके वो इस देश को, इस बात को, प्राइम मिनिस्टर को एक तरह से आप ये सोचिए कि वो एक थैंक्स गिविंग है। ये सारे रोड शो में जब आप देखते हैं कि वो जब रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच में जब रखते हैं और लोग पहुंचते हैं तो एक तरह से वो आत्मस्वीकृति होती है कि आपने जो किया है वो कमाल किया है। और यही भीड़ ये सारी चीजें बताते हुए देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल। ये आकर्षण जो इस देश में, ये शायद किसी नेता को नहीं मिला होगा। जो आप देखते हैं कि हर उम्र, हर के जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, एक ललक देखने की जो ये अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने मोदी को जो देखने के लिए होती है, जी। ये आप कह सकते हैं कि मोदी ने अपने 40 साल के पॉलिटिकल कैरियर में कमाया है। जी बिल्कुल, अपने आप में काफ़ी कमाल और बेमिसाल व्यक्तित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जिस तरीके से आपने बताया कि आखिर कैसे जो जनता है, हर आयु वर्ग में उनको लेकर एक उत्साह है, कैसे आमजन उनसे अपने आप को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। और रामेंद्र, यहाँ हमने देखा अभी इन तस्वीरों में कि जो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, वो भी प्रधानमंत्री को देखने पहुँचे हैं और हाथों में एक संदेश लिए भी। तो कानपुर से रोड शो की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र और साथ ही सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं हमें किस तरीके का ये जो भव्य स्वागत यहाँ किया गया है और जो जनसैलाब यहाँ उमड़ा है। विनोद जी, ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरीके से आए दिन हम देखते हैं जो प्रधानमंत्री के जो रोड शो होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती हुई नजर आती है। हर एक रोड शो में लगातार नए रिकॉर्ड बनते और टूटते नजर आते हैं। देखिए, अब ये बात को हम लोग थोड़ा सा इसको एक और आगे बढ़ा के देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिन के दौरे पे शायद पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश, और आप इस बात को देखेंगे कि कानपुर के बाद कल उनका शायद अयोध्या का भी ये होने वाला है दौरा, और प्रभु राम लला के विराजमान के दर्शन करने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे, ऐसा जो मीडिया की खबरें हैं। जी। तो आप ये देखिए कि यहाँ इस कानपुर और इस पूरे इलाके में, अयोध्या से लेके कानपुर और बनारस के इस पूरे अवध रीजन को आप देख लीजिए कि वो जो एक बदलाव आप देखेंगे जमीन पे, तो उसको आप देखते ही आपको लगेगा कि शायद ये युग जो है, शायद ये युग एकदम सीधे सीधे राम के युग में पहुंच चुका है। जी। उसकी जो भव्यता है, उसकी जो वहाँ जो एक तरह से आप कहें कि राममय जो ये पूरे के पूरे वो इलाका बना हुआ है, वो एक धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, वो बना हुआ है कि लोगों में जिस तरह से एक संपन्नता आई है, लोगों में जिस तरह से जो ये डेवलपमेंट का, ये गांव से लेके शहर तक का एक कनेक्ट हुआ है, तो ये आप ये देखिए कि यहाँ आज की तारीख में आप अगर सिर्फ रामलला विराजमान के जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से अगर 2 करोड़ लोग इन इलाकों में पहुंचे हैं, टूरिस्ट के रूप में मैं बता रहा हूँ, पिलग्रिम्स के रूप में बता रहा हूँ, तो आप इतने बड़ी संख्या में आमद जिन इलाकों में हुई है लोगों की, तो आप यकीन मानिए कि भारत के टूरिस्ट मैप पे कम से कम यूपी और यूपी का ये इलाका मोस्ट विजिटेड प्लेस है, मोस्ट आप कह सकते हैं कि लव्ड प्लेस है। जी बिल्कुल। लोग एक बार यहाँ आना चाहते हैं, लोग एक बार देखना चाहते हैं। मैं इससे अलग बात एक बात आपको बताऊं कि कानपुर की हालत ये थी जब हम लोग जाते थे जी। और वहाँ की गंगा की हालत ये थी कि सारे शहर का कचरा जो था वो सीधे सीधे कानपुर के जो चमड़ा फैक्ट्री और छोटे छोटे उद्योग जो है उसके फैक्ट्री के सारे गंगा में वहाँ विसर्जित होते थे, वो फैक्ट्री के गंदे पानी। और आज हालत देखिए कि वो जो पूरा कम से कम 60-70 साल का जो अंग्रेज जमाने से ये बातें चली आ रही थी, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी है जो नमामि गंगे के अभियान में उस नाले को बंद किया और कानपुर के पूरे कानपुर शहर के
पानी का, अब पूरे पानी का वहाँ एक तरफ जी। से सारे पानी को इसमें डाल के उसको पानी बना के उसका खेतों में यूज किया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम बनाने में, कानपुर के एक शहर का लुक देने में, कानपुर की एक भव्यता को वापस करने में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नमामि गंगे की योजना में किया है, जी। वो कम से कम आप इस रोड शो में देख सकते हैं कि लोगों ने एहसास किया है परिवर्तन को, लोगों ने एहसास किया है उस बदलाव को, लोगों को अपने कानपुर में एक बार जीवित गंगा मिली है। गंगा को हम लिविंग बॉडी मानते जी। हैं और वहां से कहा जाता था कि कानपुर के पास गंगा है ही नहीं, वो नाले का पानी हो जाता है। तो आज वो गंगा, कानपुर वाले को वहाँ गंगा मिली है। गंगा की आप कह सकते हैं कि एक नया जीवन जो मिला है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ करके दिखाया। और बिल्कुल वही नमामि उसी गंगे कानपुर की अभियान जनता से- आज भव्य स्वागत कर रही है प्रधानमंत्री का। इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं और जो शोर है वो उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से जो उत्साह है वो नज़र आ रहा है। ना सिर्फ लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, जयकारे लगाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ अलग फिर चाहे मजीरे की बात की जाए, डमरू की बात की जाए, तमाम करताल धुनी जो है सुनी जा सकती है इस रोड शो में। और साथ ही साथ जो झंडे हैं वो भी लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। स्वागत जो है वो किया जा रहा है देश के मुखिया और सबसे लोकप्रिय नेता विश्व के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और आइए रुक करेंगे रामीन का, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामीन, इन तस्वीरों में देख सकते हैं कितना भव्य रोड शो है और दूर तक जो निगाह जा रही है वहाँ तक आम जनता जो है वो नज़र आ रही है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनको देखने के लिए। रामेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल बिल्कुल आवाज सुन रही है। जी रामेंद्र। प्रधानमंत्री जी जी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से देखिए तो अभिवादन देख रहे हैं तो कोई अप्रत्याशित नहीं है। आप इसको चल देखिए कि वो अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो प्रश्न से संदेश देते हैं और उसके अनुसार करते हैं। लेकिन माँ सबरी और माँ अहिल्या का तारणहार बनकर भी आते हैं। किसी को आवाज चाहिए, किसी को शौचालय चाहिए, माँ की आंखों में धुआं न जाए, ये उसका प्रतिफल है। वो सुखबीरों के मित्र हो सकते हैं, वो केवट के मित्र हो सकते हैं, तो राम के आदर्शों को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे देख रहे हैं जी। कि सनातन संस्कृति का जो हिस्सा लेकर वो आए, जिसके तहत वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये उसका प्रतिफल है कि एक झलक पाने के लिए लोग घंटों से लाइन में खड़े हैं। हम देख रहे हैं जैसे धूप की तपते और लाइन में खड़े लोग एक नजर अभिवादन करने, एक नजर उनसे मिलाने के लिए खड़े हैं, फूल हाथों में लेकर खड़े हैं। इसको इस तरीके से देखिए, ये संस्कृति का जो हिस्सा खो गया था जी। उसको उन्होंने दोबारा वापस लिया है और उसका प्रतिफल है कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ उनके अनुरोध पर खड़ी है, उनके इस्तेमाल में खड़ी है। ये स्थिति है उनकी। जाहिर तौर पर और जिस तरीके से लगातार पुष्प वर्षा यहाँ की जा रही है, क्योंकि लोग जो हैं वो काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा जो भीड़ है लोगों की वो यहाँ देखने को मिल रही है। कानपुर के इस रोड शो में प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुँचे हैं। और ख़ासतौर से विनोद जी, अगर देखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक काम वो ज़रूर कर रहे हैं कि लोगों को मतदान के लिए भी जागरूक करते हैं। उनके वोट की एक वोट की भी कीमत क्या है, वो ताकत क्या है, उसको भी ज़रूर बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि एक वोट भी है वो कितना कीमती है। देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा इस रोड शो में। जब आप बात करते हैं तो एक चीज, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि 24/7 और 24/7, आप इसको अगर समझेंगे कि 24/7 काम करने वाला एक प्राइम मिनिस्टर 2047 के विकसित भारत संकल्प को लेके चला है। अब जी। इस नैरेटिव के बदले में आप जब ये नैरेटिव देखते हैं कि पूरे एक नैरेटिव जिस तरह से चल रहा है इलेक्शन के दौरान में, और उस इलेक्शन नैरेटिव का आप जब करते हैं कि लोगों में पूछते हैं, मीडिया में कई जगह लगता है कि लोगों में एक इम्पैक्ट है, तो आप इस बात को मानिए कि कम से कम लोगों में इस नैरेटिव का कोई इम्पैक्ट नहीं है। जब हम टेलीविजन पर इतने लंबे लंबे बहस देखते हैं, जी, चाहे वो बहस जो भी हो, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि मैं 24/7 काम करने वाला एक सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ, तो ये जनता की जब आप भीड़ देखते हैं और ये जनता के भीड़ का जो अप्लाउज दिखते हैं, तब आपको यकीन होता है कि जनता इस बात को मानती है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं
जी। जिनके लिए कोई छुट्टी नहीं है, जिनके लिए इस देश में कोई दिवाली दशहरा नहीं है, वो सिर्फ काम है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस काम में आप देखिए कि इस देश में पहले प्राइम मिनिस्टर हुए होंगे नरेंद्र मोदी, जो अगर दिवाली मनाते हैं तो सुदूर बॉर्डर के इलाके में बैठे हुए अपने सैनिक जवानों के साथ मिलाते हैं। जी। तो मतलब ये कहने का है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी देश के किसी भी जो सेक्शंस है उसका अछूता नहीं छोड़ते हैं। वो सबसे अपना कनेक्शन जोड़े हुए हैं, चाहे वो तमिलनाडु का, केरल का वो मछुआरा हो, चाहे वो छोटे मोटे कारोबार करने वाले असम के लोग हों या त्रिपुरा के लोग हों, बांस के कार्य करने वाले हों, जी। या आप कानपुर के छोटे मोटे उद्योग करने वाले कानपुर के हस्तशिल्प हो, बनारस के हस्तशिल्प हो, ये जितने भी विश्वकर्मा योजना को आप ये देखते हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो कनेक्शन है। और वो कनेक्शन जब होता है, जब आप समाज के हर वर्ग को आप एक तरह से एड्रेस करते हुए दिखते हैं। जी। कोई भी वर्ग आपको लगता नहीं है कि आपके इन चीजों से, सरकारी योजना से या प्राइम मिनिस्टर मोदी के नीतियों से कोई अछूता है। तब जाके आप इस रोड शो में भीड़ देखते हैं कि उसको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा सो किया। अगर इस देश में 12 करोड़ शौचालय बने हैं तो उसमें सबको मिले हैं, किसी वर्ग, किसी धर्म को अलग नहीं किया गया है। अगर इस देश में नल का जल, स्वच्छ पीने का जल अगर 9 करोड़ घरों में पहुंचाया गया है पिछले सालों में, तो एक क्रॉस आदिवासी इलाके से लेके और कानपुर के इस शहरों में, जहां की पानी के गंदे पानी के कारण लोगों की कई तरह की बीमारियां होती थी इन इलाकों में, और वहां पानी, स्वच्छ पानी उनके घर नल तक पहुंचा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इतने सरकारी योजना को जमीन पे पहुंचाना, उसको इंश्योर कराना, आप जब इन इलाके में जाते हैं कानपुर, अगर आपको याद हो तो यहीं से शुरू होता है उस इलाके बुंदेलखंड का इलाका, जो एक तरह से कभी सूखाग्रस्त इलाका बोला जाता था, जहां सबसे ज्यादा पलायन होता था। आज इन इलाकों में आप चले जाइए कि वहाँ जो पिछले 5 साल में अटल जल योजना हो या जल संरक्षण की योजना हो, इतने सारे स्कीम चले हैं। विनोद जी, यानी हम आज की तारीख में 24/7 का जो ये है, बिल्कुल विनोद जी, यानी हम कह सकते हैं ना सिर्फ कानपुर, अकबरपुर, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बल्कि इसके अलावा जैसा आप कह रहे हैं कि कानपुर से बुंदेलखंड की जो सीटें हैं, लगभग 10 सीटों पर इसका असर हम मान सकते हैं आज के इस रोड शो का। डेफिनेटली आप ये देखिए कि बुंदेलखंड के रीजन से लेके आप इवन की एमपी के उस तक चले जाइए, झांसी के उस पूरे बॉर्डर इलाके तक में, ये पूरा इटावा रीजन जो है, ये 10 साल पहले जिसने इस इटावा रीजन को देखा होगा, और आज जब कानपुर आएगा और कानपुर के इस भव्यता को देखेगा, कानपुर के जिस नए ट्रांसफॉर्मेशन को देखेगा, तब उसको यकीन होगा, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर की बात हो या पूरे क्षेत्र में जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, बिल्कुल विकास की भी खासतौर से अगर बात की जाए। जी रामेंद्र, आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के किसी भी हिस्से में पहुँचते हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुँचते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार जो है वो ज़रूर करते हैं, और उसकी बानगी आज के इस रोड शो में भी हमें देखने को मिल रही है। और ख़ासतौर से विकास कार्यों की बात की जाए, शायद जो जनता है वो जान रही है कि किस तरीके से विकास हुए हैं, और उसी वजह से आज लगातार हम कह सकते हैं इस रोड शो में भी प्रधानमंत्री को अपना समर्थन देने के लिए पहुँची है, उनको देखने के लिए पहुँची है। बिल्कुल उत्साह, उमंग प्रधानमंत्री का चेहरा देखते ही लोगों में आ जाता है। और उससे पहले उनके स्वागत के लिए कि जब वो नहीं आए थे तब भी उत्साह उमंग के साथ खड़े थे। देखिए कानपुर में गंगा का जिक्र हो रहा था, जो सबसे पुराना नाला है, जो गंगा को सबसे ज्यादा गंदा करता था, प्रधानमंत्री जी ने उसको सही कराया, एचपीसी लगवाई कि गंगा गंदी ना हो। गंगा से उनका एक आपो रिश्ता है जो बनारस से और कानपुर तक चलता है। छोटी छोटी इंडस्ट्री है कानपुर और कानपुर देहात के, जिसको रनियर क्षेत्र कहते हैं, जो अकबरपुर में आता है, और कानपुर का जो उन्नाव का हिस्सा इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री से लेकर के, तो वो सारे प्रतिनिधि भी प्रधानमंत्री के साथ है। क्योंकि यहाँ गुंडई, बदमाशी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कुछ राजनीतिक दलों के चुनाव हुए थी वो बंद हुई है, उद्योग व्यापार बढ़ा है। कई लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि साहब ये सरकार चाहे जैसी हो, कोई हमारे पेटे उठाकर तो नहीं कहता है कि नहीं आप 20 लाख रुपए हमको दीजिए। ये कानपुर वही हिस्सा है जहाँ से लोग उठाकर ले जाए जाते थे, ऐसा इटावा मैनपुरी के जंगलों में रहते थे और बाद में उनको पैसा देकर छुड़ा के लाया जाता था। तो ये दौर बदला है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो उत्तर प्रदेश है वो ऐसे बदल रहा है, तो व्यवसाय बढ़ा है, रिमोट के एरियाज में भी जो कानून व्यवस्था की स्थिति वो बेहतर हुई है।
उसका फायदा लोगों को मिला है, तो उसका उमंग इसलिए है कि प्रधानमंत्री है तो मुमकिन है सारी चीजें। अगर प्रधानमंत्री को माइनस कर दीजिए, ये सारी चीजें मुमकिन नहीं थी जनता